हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, पेपर एनालिसिस है, क्वेश्चन पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है या सोच जो है एग्जामिनर की, वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करें ताकि आप लोगों को ये जो टाइम मिला है सितंबर तक का, ये आपका बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके। हमारा मानना यही है बच्चों कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया है, इसको आपको अब एक एडवांटेज लेकर ही चलना है। आपको अपनी प्रिपरेशन में उस चीज को रिफ्लेक्ट करना है कि इस टाइम के एक्स्ट्रा जो टाइम मिला है उसका फायदा आपको हो। आपको क्या करना है बच्चों, अपनी मेहनत डबल कर देनी है अभी से, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ही अच्छी जॉब है। मैं बार बार कह रहा हूं, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए इससे अच्छी जॉब्स फिलहाल के सिनारियो में कोई नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने आया हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसमें थोड़ा सा आज हम एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आप देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर पे है और वो भी आप नोटिस करें अगर तो जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर, जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में भी अलग अलग कैटेगरी के माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर या उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शनिंग समझने से भी क्वेश्चन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है बच्चों, याद रखना। और इसमें पूछा क्या क्या गया है बच्चों, ये देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम, मशीन साइकिल टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे खासे डीप हैं। ये वो डीप क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आप लोगों को जिनसे 2-4 होना है एग्जाम टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरीके से अब हमने इसका सॉल्यूशन बनाया है, नो डाउट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों के पास वो बेसिक फंडामेंटल तो हो जिनकी तलाश बच्चों को रहती है। अगर मैं आपको डायरेक्ट अभी समझा दूं क्वेश्चन तो आपके समझ में नहीं आएगा। यू नीड कॉन्सेप्ट एट अ वेरी गुड डेप्थ। याद रखना बच्चों, आपको डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत है, याद रखना बच्चों। इसके अलावा बच्चों ये देखिए, इसके क्वेश्चन को किस तरीके से समझेंगे, आप आपने कभी पढ़ा ही नहीं। ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं बच्चों, याद रखना। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन ये मुझे मिला, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल दिखाया गया है बच्चों। तो इसके रेजिलियंस और टफनेस पूछिए न्यूटन मीटर पर एमएम क्यूब पर मीटर क्यूब में, न्यूटन मीटर पर एमएम क्यूब में। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो आपने अब तक यूज पढ़ा है उसमें प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, लेकिन हाउ टू यूज इट न्यूमेरिकली, ये कॉन्सेप्ट नया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। किस तरीके से आप एरिया अंडर द कर्व निकाल के काम कर सकते हैं बच्चों, कहां तक इलास्टिक कर्व माना जाएगा, कहां तक प्लास्टिक कर्व होगा बच्चों। ठीक है, टोटल के नीचे का अगर एरिया लेंगे आप तो टफनेस मिलेगी बच्चों। ठीक है, और अगर आप सिर्फ इलास्टिक कवर तक का लेंगे बच्चों, आपका यहां तक का ये वाला एरिया लेंगे तो आपको रेजिलियंस मिल जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये सारी चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नोटिस कीजिएगा बच्चों, आपको पूरा का पूरा काम इस डायग्राम से ही करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ, तब आपका ये काम हो पाएगा। तो यू नीड बेसिक कॉन्सेप्ट। हवा में ये क्वेश्चन नहीं होंगे। अब आप देख लीजिए इन क्वेश्चंस को देख के किस तरह के आपकी तैयारी चल रही है बच्चों। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा बच्चों, और एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, याद रखना। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये देखिए वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से क्वेश्चन है बच्चों। मैं आज सिर्फ पेपर 1 के ही क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जो मेरा मकसद है बताने का वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये वाइब्रेशन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिस पर आप देख रहे हैं बच्चों की क्वेश्चंस जो है बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि जो हमेशा से चले आ रहे हैं वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं बच्चों। अलग अलग टाइप के बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों क्वेश्चंस को यहां पर रखा गया है। अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी तब बच्चों याद रखना आप तैयारी गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एई के एग्जाम में भी आया है, ये क्वेश्चन आपका ईएससी में भी आया हुआ, और यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि कहां कहां हाथ पांव चलाने पड़ेंगे आपको ईएससी एग्जाम में हाथ पांव चलाने पड़ेंगे बच्चों, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। अब इसके क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन, काफी पुराने क्वेश्चन देखने होंगे कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों। ठीक है, आपको गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे बच्चों, गेट। आपको यूपीपीएससी एई के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे बच्चों, यूपीपीएससी एई।
और क्या सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बच्चों अदर स्टेट के भी आपको एई के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, याद रखना बच्चों, अदर स्टेट्स, क्योंकि हर तरीके का क्वेश्चन मेरी नजर से गुजर गया है इन पेपर्स में। ये सारे एमसीक्यू, इनकी प्रैक्टिस आपको होनी जरूरी है, और एमसीक्यू की समझ बढ़ाने के लिए आपको इनसे रिलेटेड थ्योरी की जरूरत है बच्चों। ठीक है, तो आप देख लीजिए बच्चों कितनी जगह हाथ पांव फैलाने पड़ेंगे। तो ये टाइम आप बहुत ज्यादा मत समझिए, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के हिसाब से अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको इश्यू हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, याद रखना। ठीक है, ये देखिए बच्चों, डैंपिंग का स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम दिया है बच्चों। ठीक है, सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डैंपिंग फैक्टर बताना है, डैंपिंग फैक्टर बताना है। अब अगर आपको इक्वेशन वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं, ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन चीजों को आपको किस तरीके से समझना है, किस तरीके से ये आपको बच्चों इक्वेशन समझनी है। एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट के एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हर हालत में अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। स्कैरा रोबोट, तो रोबोट और माइक्रो प्रोसेसर तो ऐसे टॉपिक है बच्चों जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, तो उसमें तो हम कोई हाथ पांव भी नहीं ज्यादा चला सकते। तो प्लीज आपको इन डेप्थ, इन डिटेल सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा बच्चों, याद रखना, आपको करना पड़ेगा। अब ये मान के चलिए बच्चों, जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करें उसमें आप देखेंगे हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है बच्चों, यहां पे नोटिस कीजिएगा, दिस इज द कोर्स फॉर यूपीपीएससी एई, यह है बच्चों कोर्स आपका। ठीक है, तो इसमें जब आप जाते हैं कंटेंट में तो आप देखेंगे बच्चों कि टेक्निकल के 541 लेक्चर हैं। ठीक है, और जनरल स्टडी के बच्चों 31 हैं, हिंदी के 21 हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो जो 541 लेक्चर हैं इनमें बच्चों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का वो हुआ इंक्लूड, और साथ साथ बच्चों यूपीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस। इसमें बच्चों ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है इसमें अभी ईएससी पीवाईक्यूज चल रहे हैं, नोटिस कीजिएगा, ईएससी के पीवाईक्यूज। इसमें फिर नीचे बच्चों याद रखना, वी विल टॉक अबाउट गेट एग्जाम आल्सो, हम गेट के बारे में भी बात करेंगे बच्चों। तो गेट के क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व कराए जाएंगे, यहां पर सॉल्व कराए जाएंगे बच्चों गेट के क्वेश्चन भी। ठीक है, यूपीपीएससी एई के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस इसमें होगी। तो आपको काफी चीजें मिलने वाली हैं, कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। एक तो हम जो पीवाईक्यू कराएंगे और एमसीक्यू, एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू, ये हम कराएंगे बच्चों, याद रखना, ईएससी, ईएससी गेट, ठीक है, और एई, ये तीन के साथ बच्चों हम लोग ये काम करेंगे बच्चों। ये तीन चीजों की हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और आपको अच्छा ये रहेगा कि आप पहले ये जितने भी आपके बच्चों पेपर 1 और पेपर 2 में आपके वो है बच्चों लेक्चर्स, प्लीज इन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर इन्हें नहीं देखेंगे बच्चों आप लेक्चर्स को तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आपको ध्यान से अच्छे से ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं एमसीक्यूज लगा लूं या जो है बच्चों जेई की तरह जो हम प्रिपरेशन करते हैं जेई की तरह वो हम कर लें बच्चों किस तरह, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों, याद रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारे लेक्चर्स आप लोगों के डले हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं बच्चों, इन लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना है। इन लेक्चर को अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से बच्चों इन सारे लेक्चर्स को पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उन्हें रिवाइज कीजिए, और उसके बाद बच्चों आप लोगों को ये प्रैक्टिस हम करवाएंगे बच्चों। क्या क्या मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू पीवाईक्यू जो चलेंगे वो ईएससी के, गेट के, एई के, इन तीनों एग्जाम के चलेंगे, प्लस एई में बच्चों यूपी के भी रहेंगे, एमपी के भी रहेंगे, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे बच्चों। तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पेपर को सबसे बड़ा पेपर बना दें हम अपने बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन का लास्ट पेपर बन जाए और इसके बाद सफलता आपको मिल जाए? अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सीरियस हो जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए बच्चों, मेक इट इजी, और उस पे बच्चों जाकर आप यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का बच्चों ये कोर्स ले सकते हैं बच्चों। इस कोर्स में सारा कंटेंट डल गया है बच्चों, एमसीक्यूज इसमें लाइव पढ़ाए जाते हैं बच्चों, आपको कराया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें प्लीज आप लोग अपने आप को एनरोल कीजिए। ठीक है, कोड लगा देना जरूर MIE, तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा कोर्स में बच्चों, और ये सारी चीजें बच्चों आप लोगों के सामने बच्चों आ जाएंगी, और इनको एक सिरे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कंटेंट पूरा हमने अपलोड कर दिया है बच्चों,
एमसीक्यू प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगी। कितने महीने हैं हमारे पास? काफी महीने। इतनी प्रैक्टिस के बाद आप लोगों का ये एग्जाम निकलने के चांसेस बनेंगे। तो प्लीज बी सीरियस। और बीटेक स्टूडेंट से कहूंगा, ये लाइफ टाइम, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद कब आएगा वी डोंट नो। हो सकता है अगले साल फिर आ जाए, डिपेंड करता है गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है या नहीं। लेकिन आप लोगों को यह मान के चलना है कि इसको अपना हम आपके जो देंगे फुल एंड फाइनल एग्जाम बनाएंगे और इसके बाद सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर कोई और भी डाउट है तो प्लीज इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, या जो भी आपका सजेशन है वो भी आप हमें दीजिए। और अगर आप कुछ चाहते हैं पढ़ना तो उसके बारे में भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किसी और सेशन में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी केयरफुल, ये कहूंगा। थैंक यू।